अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय बाइट मास्टर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस 9th क्लास पेपर पैटर्न। यू नो बेटर के जब भी किसी भी सब्जेक्ट को आपने समझना होता है तो क्या करते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले पेपर पैटर्न कि वो कितने मार्क्स का आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा और कितने जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन वो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर आता है वो बेटा आता है हमारे पास 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का जो इन शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं कि टीएम, जो हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें अब उसकी डिवीजन कैसे होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे उन्होंने किया होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले जो दिया जाता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और वो 10 मार्क्स का होता है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है उसमें हर पेपर की तरह हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं और वो किस लिहाज से होते हैं तो बेटा हमारे पास 10 एमसीक्यूज होते हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड में आपको बता दूंगा कि हमारे पास कौन से चैप्टर में कितने एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर जो है पूरी बुक के लिहाज से। उसमें से हमारे पास जो है वो 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो एट द एंड मैं आप लोगों को जो है वो पूरा एक जो है वो स्केच बना के दूंगा। तो हम अपना जो है वो काम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें हमारे पास क्या पूछा जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं वो बेटा हमारे पास इस लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 के लिहाज से पूछा जाएगा। ये 4 के ऑप्शन तक हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो ये 6 क्वेश्चन जो है वो 8 दिए होंगे। इसी तरह बेटा हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 उसमें भी हमारे पास 6 दिए होंगे और इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें भी 6 दिए होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, डेफिनेटली आप लोग जानते हो कि हर सब्जेक्ट में कि जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो चॉइस के तौर पर आप लोगों ने छोड़ने होती है। तो इसमें आप लोगों ने करना क्या होता है, ये आपके पास आप लोगों ने 6 में से आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं वो 4 है। तो इस लिहाज से इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आप लोग 3 है उसमें से भी 4 अटेम्प्ट करते हो। तो इसी लिहाज से आप लोग जो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 आता है उसमें भी आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो है वो 4 ही अटेम्प्ट करते हो। तो ये अगर हम टोटल इसका जो एक स्केच देखें तो ये हमारे पास 12 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने क्या करने होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास यू नो बेटर बेटा क्वेश्चन जो भी होता है शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 मार्क्स का होता है हमारे पास। अब 2 मार्क्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एग्जाम्पल 12 के साथ तो ये हमारे पास क्या है, ये 24 बन रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो अभी तक जो हमने डिसाइड किया वो हमारे पास 10 एमसीक्यूज थे और 10 ही मार्क्स के थे। 1 मार्क्स का हमारे पास एक एमसीक्यूज है। इसी तरह जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो टोटल जो है वो 12 आप लोगों ने अटेम्प्ट किए मल्टीप्लाई 2 तो वो हमारे पास क्या है कि 24। तो जो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो 34 मार्क्स का अभी तक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा ये थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। किस लिहाज से डिफरेंट होगा कि ये बेटा हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यूज होगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि बाकी सब्जेक्ट में जो है वो 5 से 4 मार्क्स का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। बट इन कंप्यूटर बेटा ये जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है और सम टाइम ये होता है कि वो ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक के लिहाज से हम लोग किस तरह से इसको देखते हैं, ड्रॉबैक के लिहाज से आप देख लो कि अगर 8 मार्क्स का है तो वो अगर आपको आता है तो वो डेफिनेटली वो क्या है कि आप लोगों को वो 8 जो है वो मार्क्स उसके मिल जाएंगे। अगर वो नहीं आता तो वो क्या होगा कि फिर वो आप लोगों को जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो लेक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि आप लोगों को ऐसे जो है वो क्वेश्चन बताए जाए, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाए ताकि आप लोगों का कोई भी एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो रह ना सके। डेफिनेटली अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा तो वो आप लोग क्या करोगे कि 8 मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर लो। तो
इसलिए बेटा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसमें से है वो हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास क्या है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उसके लिहाज से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा इसमें हमारे पास भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इस लिहाज से अगर तीन मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस लिहाज से बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन जो तीन दिए हुए हैं उनमें क्या किया हुआ है, उनमें से हम लोगों ने वो दो जो क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे। अब जो दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं उसके सम टाइम वो क्या करता है कि अगर हम देखें कि 8 नंबर का हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास टोटल क्या हो जाते हैं, वो 16 हो जाते हैं। 16 जो है वो अगर हम देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 16 है हमारे पास, तो वो टोटल ये जो हमारा जो अचीव टारगेट है वो 50 का वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सम टाइम होता क्या है कि कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन किस लिहाज से आती है कि हमारे पास जो ऑप्शन हो जाते हैं, ये सम टाइम वो क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर वो जो है मैं आपको अलग से बना के देता हूं कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर होता है 5, उसके वो जो है वो एक ही पार्ट दे देगा और वो 8 मार्क्स का दे देगा। और सम टाइम क्या करेगा कि वो जो क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा उसके वो दो पोर्शन कर देगा। दो पोर्शन किस लिहाज से करेगा कि वो जो है वो एक चैप्टर फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग दे देता है और एक हमारा जो लास्ट चैप्टर है 5 जो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो उस लिहाज से वो दे देता है। तो जो क्वेश्चन नंबर है तो वो उसके पोर्शन बना देगा, क्वेश्चन 6 के दो पार्ट बना देगा ए और बी, और टोटल जो है वो हमारे पास जो है वो 8 क्वेश्चन का मार्क्स जो हमारे पास कंप्लीट जो टारगेट है वो देगा। तो अब आप लोगों ने जो 3 क्वेश्चन में से हमारे पास 2 करने हैं तो इसी ही अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 ही करना है तो इसके जो दोनों पार्ट हैं वो आप लोगों को वो कंप्लीट करने होंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो 6 जो है वो कंप्लीट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, तो वो क्या है कि वो एक अलग से जो है वो ए ही ऑप्शन दिया जाएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा और हम उसको क्या करेंगे वो अचीव करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो है वो आज का जो हमारा पेपर पैटर्न कंप्लीट था, वो जो हमारा जो टारगेट था कि 50 मार्क्स का पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और आप लोग कैसे कंफ्यूज होते हो, तो इसी के साथ साथ जो है वो बेटा आप लोग जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और नोट्स के लिहाज से आप लोगों को पूछना है तो वो आप लोगों की कोई भी एफर्ट मेरी एफर्ट आप लोगों की बेकार ना जाए।